नाज़रीन, मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी खुसरो पाशा साहब, जो कि चेयरमैन हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के। मोहतरम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि हज कमेटी के चेयरमैन हैं तेलंगाना के, तो लाजमी बात है हज का सीज़न शुरू हो चुका है और तैयारियों के हवाले से क्या कुछ तैयारियां रही हैं, इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। मुक़द्दस सफ़र हज की जो तैयारियां हैं अपने आखिरी मराहिल में हैं और तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी के लिए स्टेट हज कमेटी ने कमर कस ली है। जी हाँ, इस अजीम मिशन की क़यादत रियासत की एक मारूफ व मुतहरिक शख्सियत सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी साहब कर रहे हैं, जो बतौर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी अपनी बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों के लिए पहचाने जाते हैं। और अफ़ज़ल बियाबानी साहब न सिर्फ एक तजुर्बेकार सियासी और समाजी रहनुमा हैं, बल्कि आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से इनका विज़न इंतहाई वाज़ेह रहा। इनकी निगरानी में हज हाउस नामपल्ली में तरबियती कैंप से लेकर जद्दा रवानगी तक के तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। और आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में हम चेयरमैन हज कमेटी जनाब सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी साहब खुसरो पाशा से जानेंगे कि इस साल आज़मीन के लिए क्या नए इक़दामात किए गए हैं और रिहाइश और सफ़र के हवाले से क्या हिकमत अमली वज़ा की गई है। आइए बराह रास्त बात करते हैं चेयरमैन हज कमेटी से और जानते हैं कि इस मुबारक सफ़र की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। जिस तरह से सफ़र हज की रवानगी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ से पहली फ़्लाइट्स का क्या इंतज़ाम आपकी तरफ से, पहली परवाज़ें कब शुरू होने जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली फ़्लाइट जो है 4 मई से शुरू है। आपके जंबो प्लेन यानी 430 आदमी की कैपेसिटी वाले प्लेन्स का दिया गया है। और यहाँ पर तो हम तैयारी करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हज ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, मनासिक के हज सिखलाए जाते हैं। तो 2024 में हमने जो दुश्वारियाँ वहाँ पर देखी कि लोग धूप में निकल गए, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो तेलंगाना हज कमेटी पहली बार, क्योंकि मुस्लिम ख़वातीन और मर्द हजरात पैदल कम चलते हैं, तो वो उसको पेश नज़र रखते हुए हज के लिए पहला कदम एक प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर हम 2 महीने पहले से ही जो है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ 4, 5, 6 तक वहाँ पर चलना पड़ता है हज के जो 5 दिन हैं। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मैं शहर में और अज़ला में भी जो है ये प्रोग्राम्स रखा हूँ। मैं खुद गया हूँ और आज़मीन हमारे से साथ दे रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। 2 ही बातें होती हैं हज में कि एक मनासिक के हज, उसके ज़िंदगी में एक मरतबा एक मुसलमान हज करता है, तो उसमें मनासिक के हज सही अदा होना चाहिए। जो तेलंगाना के उलमा इकराम काबिल तारीफ़ हैं, हर तबक़े के, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पे तमाम मसालिक के लोग भी आपको देखने को नज़र आएंगे। और जैसा कि परसों करीमनगर में हुआ, निर्मल में हुआ, तो यहाँ से हैदराबाद के उलमा इकराम अपनी जेब से ख़र्चा लगाकर वो आकर जो है तरबियती इज्तिमा में जो है खिताब करके गए हैं और दूसरा गया है। और इस साल ख़ास बात यह है कि हज तो ये हेल्थ इशूज़ को लेकर जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई है, तो क्या हज कमेटी की तरफ से पहले ही हाजियों को ये बता दिया गया है? पहले ही हम बता दिया गया, पहले ही उनका हेल्थ सर्टिफिकेट ले लिया गया। लेने के बाद या जिन्होंने अप्लाई किया उनको आपने कैंसिल किया, तो उसके रीज़न भी ये दिया है? जी हाँ, तो कैंसिल तो कैसे आपको पता चलेगा कि इस हाजी के हेल्थ इश्यूज़ ये हैं? तो गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाखाने हम लिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर हेल्थ सर्टिफिकेट देना है। वहाँ पर जाकर उनका ECG, उनका शुगर, BP वगैरह वगैरह सब टेस्टें होने के बाद यानी हेल्थ प्रोफाइल एक हाजी को अपना देना है, हज कमेटी देना है और दे चुके हैं और ऑनलाइन इसको लोड भी कर चुके हैं। अच्छा, वो ऑनलाइन पे भी आपने डिस्क्राइब कर दिया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो आपने आपके कैंप्स के हवाले से बात आपने की, तरबियत के हवाले से बात की और हेल्थ इशूज़ को लेकर, ये अच्छी शुरुआत रही है। और एक चीज़ ये है कि जब आज़मीन हज रवाना होते हैं हिंदुस्तान से, हैदराबाद से जो भी जाते हैं आपके तरफ से, तो उन्हें सिम कार्ड का एक इशू होता है। तो सिम कार्ड के हवाले से क्या ये सिम कार्ड हैदराबाद में दस्तयाब होगी उनके लिए, या फिर सऊदी अरब में जाने के बाद उनको दिया जाएगा ताकि वो रब्ता कर सकें अपने लवाए? वो सिम कार्ड का जो मसला है, इस साल सेंट्रल हज कमेटी जो है, पहले तो सऊदी गवर्नमेंट नुसुक ऐप एक निकाले हैं। जी हाँ।
तो वो तमाम आज़मीन जो है अपने गले में डाल के रखना है, उसके बगैर मूवमेंट भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हज सुविधा ऐप है। तीसरा, इस साल स्मार्ट वॉच जो है सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से दी जा रही है, उसका अडाप्टर उसका चार्जर के साथ दिया जा रहा है, और उनके बैगेज के लिए भी टैक्स दिए जा रहे हैं जिससे उनका बैगेज ट्रैक हो सके। जैसे कि गए साल पे एक्स्ट्रा लगेज इश्यू हुए थे, बैगेज को एक महीने के बाद आया था, उसलिए ट्रैकिंग के लिए वो भी वो लोग नहीं छोड़े। और अच्छी बात यह है इस साल कि सऊदी गवर्नमेंट जो है जेंट्स और जनाना मर्दाना एक साथ रहा करते थे, तो 2 ख़वातीन हैं 4 मर्द है एक कमरे में रहा करते थे। इस साल एक ही फ्लोर पे जनाना के रूम्स अलग हैं, मर्दाने के रूम्स अलग हैं। वो भी इस साल जो है वो लोग एक अच्छा इंतज़ाम किया है। लेकिन एक साहब और एक चीज़ यहाँ पर ये आई कि कैटरिंग के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का ये ऐलान है कि अब आप जहाँ आपने क़याम किया है वहाँ पर आप पकवान नहीं कर सकते। तो खाने का इंतज़ाम हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन के लिए क्या आपने उनको एजुकेट किया है कि क्या करना है, या वहाँ के लिए कुछ इंतज़ाम है, उस बारे में क्या तफसील? हमने एजुकेट किया। सेंट्रल हज कमेटी से जो हमें गाइडलाइंस मिले हैं, करीब 70 से ज़ायद कैटरिंग सर्विसेज की खिदमत को लोग ले रहे हैं। वहाँ पर जो है साउथ इंडियन है, जो आप खाना चाह रहे हैं वो उनका मेनू आपके सामने पेश कर देंगे और लाकर सेल्फ सर्विस आपको पैक करके आपको पहुँचा देंगे। और एक भी रखा गया है, अगर आप उनसे नहीं लेकर बाहर खुद ख़रीद के खाना चाहते हैं वो ऑप्शन भी रखा। यानी आप खुद जाएं और नहीं, ये जो इतने कैटरिंग में से आप चुन लें, अच्छा, किसी की भी सर्विसेज आप चुन ले सकते हैं। कैटरिंग आपके डोर तक है? पूरे 70 कैटरिंग 70 कंपनीज हैं सऊदी के, क्योंकि वो लोग ये आपके रूम तक पहुंचाया वो रूम तक पहुंचाया जाए। अगर आज़िम हज उसमें से वो सहूलत नहीं लेना चाहता है तो उसके अलावा ऑप्शन के अलावा जाकर होटल से खरीद सकता है, खास पका नहीं सकता है, खरीद सकता है। ये तो एक हो गया। और निज़ाम रुबात के हवाले से क्या कुछ इस बार है, कितने आज़मीन हज का जो है खुरा है, और उसमें क्या इंतज़ाम है? निज़ाम रुबात में भी वहाँ भी वही कंडीशन है, पका नहीं सकते? वहाँ भी नहीं, वहाँ तो करने, हाँ कंडीशन तो सारे आज़मीन को सेम है सेम है। निज़ाम रुबात में जो है इस साल 695 लोग को दक्कन, ना ही तेलंगाना बल्कि दक्कन में जो है कुछ रोज़ खबर एक माह खबर जो है उसका ड्रा हुआ, जिसके अंदर 695 लोग जो है उसके अंदर रुबात में उनको अलर्ट किया गया। और ये मुज़दलिफ़ा और मिना के हवाले से अक्सर बात होती है, वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ होती है आज़मीन हज को, तो क्या वहाँ पर खाने का इंतज़ाम और उनकी जो आराइश वगैरह का कुछ सहूलियात वहाँ? तो कैटरिंग सर्विस वहाँ है इस साल। जी हाँ, इस साल तब्दीली ये है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो पहले सऊदी के रूल्स बहुत सख्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकले तो आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर में वहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो धूप के टाइम पे वो लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद जो टेंट्स होते थे, इस साल जिप्सम के टेंट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसके अंदर गर्मी ना हो, और एसी भी वो लोग बढ़ाए हैं। और सोफ़ा कम बेड, हमारे जो वहाँ से जो वीडियोज़ आए हैं कि इन्हें उसका कब्ज़ा कर ले रहा, उसके तोशक पे उसका सामान रह गया, तुम इधर आ गए उधर आ गए, वो ना, ऐसा नहीं है। सोफ़ा का बैठ के सोफ़ा हो जाता है, खींचने पे बेड हो जाता है, और सामने सामान रखने के लिए रैक्स बनाए गए ताकि वो भी तकलीफ़ ना हो। एप्लीकेशन जो आपके पास आए थे अभी तक के तकरीबन 11,557 के करीब, तो 2,500 कंफर्म हुए हैं, तो वेटिंग में है अभी, और कुछ कंफर्मेशन हुई है? नहीं हुई, देखिए उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जो जंगी हालात हुए, गए साल कोटा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह गए साल से इस साल 2500 एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि 2025 में जो अच्छे इंतजाम हुए, लोग जो है हज कमेटी से जाना, गए साल से एक ही साल में बता रहा हूँ मैं आपको, प्रीफर जो है 2500 एप्लीकेशन हमको ज़्यादा है। तो चूँकि वहाँ के हालात वो होने की वजह से जो लोग कैंसिल हुए वही वेटिंग लिस्ट में चढ़े। जो स्पेशल कोटा इंडिया को आया करता था वो इस साल नहीं आया। तो उम्मीद भी नहीं है अब टाइम नहीं है। आज तो हिंदुस्तान से एक फ़्लाइट कश्मीर से तो जा चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सर, वॉलंटियर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो अक्सर बात होती है कि हमारी तरफ से क्या इंतज़ामात हैं यहाँ से और वहाँ के लिए भी आज़मीन के लिए? यहाँ पर तो वॉलंटियर्स कई लोग क्या बोलते हैं जमातें यहाँ पर आकर हाजियों की खिदमत करते हैं, वो यहाँ की हद तक महदूद है। खादिमुल हुज्जाज अलग है, यहाँ के वॉलंटियर्स अलग है। खादिमुल हुज्जाज जो है, जिसको आज हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, वो यहाँ से जाते हो, और हज ऑफिसर ऑलरेडी जा चुके हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, वो जिसमें मेडिकल टीम होती है, दूसरे भी ऑपरेटर्स होते हैं जो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जिनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, क्योंकि आज फ़्लाइट वहाँ पहुँच रही है। और खादिमुल हुज्जाज तो हम 150 पे एक यहाँ से जाते हैं,
पहले 300 था। ये शिकायत रहती है अक्सर के 300 की शिकायत इसलिए कम किया गया, बताया जाता है कि खादिमुल हुज्जाज वहाँ मिलते नहीं थे आज़मीन को, और उनकी शिकायत थी कि बड़ी तादाद में आज़मीन हमको दिए जाते हैं जिसकी वजह से हम रहनुमाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में 150 के बाद आपको क्या उम्मीद लगती है कि खादिमुल हुज्जाज वहाँ अवेलेबल रहेंगे? थोड़ी मैं वजाहत कर दूं, खादिमुल हुज्जाज जब यहाँ से निकलता तो तेलंगाना का रहता, वहाँ पहुँच जाने के बाद उन्हें इंडिया का हो जाता, तो वो खादिमुल हुज्जाज को सेंट्रल हज कमेटी कहीं भी पोस्ट कर देते थे। हमारे आज़मीन को कलकत्ता के खादिमुल हुज्जाज को हमारे हैदराबाद के लोगों पर डिप्यूट किया गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो आए, देख लिए, चेक कर लिए, चले जा रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो इस सिलसिले में 2 साल पहले, एक साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर को एक ख़त रवाना किया। उसमें ये कहा गया कि खादिमुल हुज्जाज, 2 चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, एक तो 100 पे किया जाए और हमारे खादिमुल हुज्जाज हमारे स्टेट को ही डिप्यूट किया जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान किया जाए, ताकि अब गए साल जो खादिमुल हुज्जाज लोगों को लेके गया आज़मीन को वापस ला के वही छोड़ा। और इससे पहले और एक इसमें एक वजाहत कर दूं कि लोग जो हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ खादिमुल हुज्जाज जा सकता है, तो 500-600 नाम ड्रा में निकाले जाते थे। जिसको किसी का पाँव में दर्द है, कोई लंगड़े हैं, किसी को आँख नहीं है, किसी को समझदारी की सलाहियत नहीं है, ऐसे लोग चले जाया करते थे। तो गए साल से जो हमारी नुमाइंदगी पर गए साल से जो है खादिमुल हुज्जाज के 2 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एक रिटन टेस्ट भी होता है, ओरल इंटरव्यू हम भी लेते हैं। तो गए साल जो 35 आदमी में से 22 पुलिस वालों को चुना में, अच्छा, क्योंकि हट्टे कट्टे होते हैं, आई वॉच रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको क्राइम क्या है, कैसा रहता है, ऑफिसरों से कैसा डील करना है, वो तमाम सलाहियतों जो हामिल थे, बेहतरीन तारीफ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। गए साल कोई तकलीफ, कुछ औरतों के कुछ जो था एक मसला छोटा सा पैदा हुआ, वरना तमाम प्लेन को मैं रिसीव किया, तकरीबन फ़्लाइट्स को हमारा हज कमेटी वाले रिसीव किए, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि यहाँ के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा करी। जी सर, और एक चीज़ है, खैमे के हवाले से बात हो रही थी, गर्मी का आपने भी खुद कहा कि बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, तो इस बार क्या टेंट वहाँ पर एसी वाले अवेलेबल रहेंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, एसी के साथ साथ जिप्सम के टेंट्स यूज़ कर रहे हैं लोग, ताकि गर्मी कम हो। और सब पिछली बार जिस तरह से एहतजाज हुए थे, मक्का मुकरमा मीना इंतज़ामात में के हवाले से एहतजाज किया गया था, तो उसको पेश नज़र रखते हुए आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है कि दोबारा वो चीज़ आपको सामना ना? देखिए, एहतजाज वहाँ पर देखिए, सब में पहले जो रिहाइश का इशू था, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था। जी 2024 में जो वाक़यात हुए थे, उससे सऊदी गवर्नमेंट जो है वहाँ के जो लोकल्स रहते हैं, जो इलीगल जो रहते हैं, वो नुसुक ऐप निकला उसके वास्ते। अच्छा, गैर कानूनी तौर पर वहाँ के खुद सऊदी नेशनल को भी बगैर परमिशन के हज करने की उसको इजाज़त। इस बार तो ऐलान किया बहुत सख्त है, 1 लाख दिरहम का फ़ाइन है, जेल है। तो वहाँ जो दूसरे कंट्री से जाके जो काम करते थे वो लोग हज को चले जाया करते थे। ईरान इराक़ से रमज़ान में आते थे लोग, वहाँ पर घरों में फितरा ज़कात लेके घरों में काम करके पैदल जो है वो लोग चले जाया करते थे। तो जो रखेंगा, जो इलीगल रखेंगा उसको भी सज़ा है, जो आएंगा उसको भी सज़ा है। यानी सऊदी गवर्नमेंट गए साल ही आपके बाद जो इलीगल जाएगा उसकी एंट्री ही नहीं होगी वहाँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जी चेयरमैन साहब, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। यहाँ पर नाज़रीन लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात चेयरमैन हज कमेटी जनाब अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब का। तो हज़रत, जैसा कि रुबात के हवाले से बात हो रही थी, हेल्पलाइन नंबर्स के हवाले से सऊदी और हैदराबाद में अगर लोग रब्ता करना चाहें आपसे, तो किस तरह की हैदराबाद में और सऊदी ऑफिशियल के पास आपके जो लोग यहाँ से जाएंगे कैसे रब्ता करें आज़मीन? कि देखिए, गए साल जो 2024 में वाक़यात हुए थे, गए साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहाँ से हमने भेजा। वहाँ पर हमने हेल्पलाइन वहाँ भी रखा और यहाँ भी नंबर्स हम उनको दिए। तो इंशाल्लाह इस साल भी जो है हमारे टीम लीडर यहाँ से जाएंगे, हमारे आज़मीन के तमाम हमारे खादिमुल हुज्जाज के साथ वहाँ रहेंगे। उनके जो जैसा कि 150 पे खादिमुल हुज्जाज एक हज इंस्पेक्टर थे, एक ग्रुप बना दिया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप,
उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो लोग वो ग्रुप में डाल रहे थे। वो खादिमुल हुज्जाज उनसे कांटेक्ट में आ रहे थे, उनको नहीं समझ में सीजीआई को बोल रहे थे, मोलिम को बोल रहे थे, वो लोग भी नहीं समझ, तो फिर हमको बोल रहे थे, फिर हम जो है सेंट्रल हज कमेटी को बोल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। कोऑर्डिनेशन ठीक था सर। और एक शेड्यूल के हवाले से अगर मैं बात करूँ आज़मीन के हज के हवाले से, तो हज कमेटी की तरफ से जाने वालों का जो शेड्यूल है कि आप मदीने में कितने दिन रहेंगे, मक्का में कितने दिन रहेंगे, तो उस हिसाब से उस शेड्यूल में उस आज़मीन हज को उसकी इत्तला होगी, कैसे होगी? जी पहले से होती, जैसे कि इससे पहले, जैसे कि आज जो फ्लाइट निकली रवानगी हुई, इससे पहले दुनिया के समय पहला प्लेन जो है हैदराबाद से उड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह गए साल। तो उनको कह दिया गया था कि 15 दिन आप लोग मदीने में रहेंगे, उसके बाद आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो अब जो है हालत एहराम में नहीं गए थे वो लोग। अच्छा। अब जो जा रहे हैं हमारे पास 4 में सीधा वो जिद्दा पहुँच रहे हैं, सीधा जो है जिद्दा में जाएंगे, इतने दिन वहाँ पर उनका क़याम रहेगा, उसके बाद मदीने में जाएंगे। वो फिक्स है उनको डेट। शॉर्ट हज भी है उसके अंदर, कुछ 25 दिन का भी है, 30 दिन का भी है उसके अंदर, वो भी उसके अंदर आखिरी फ़्लाइट्स वो शॉर्ट हज के हैं। और सर यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि हमारे जो मुनसिफ ज़राए से एक ऐसी ज़राए से यहाँ पर हमारे पास जानकारी है कि फ्लाइनास एयरलाइंस को आपका जो एग्रीमेंट है, तो एयर फेयर में इजाफे को लेकर, जैसे दिल्ली और बॉम्बे में इजाफा हुआ है, तो क्या आपके पास से जाने वाले आज़मीन हज को आगे आने के बाद अदा करना हो या जाने से पहले अदा करने वाली ऐसी कोई चीज़? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो फिक्स है 3,60,000 रुपये। बाजू के आप स्टेट से कंपेयर करें तो करीब 60-70 हज़ार रुपये कम है हमारे पास। यहाँ से 250 किलोमीटर में 60-70 हज़ार ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे पास कम है। तो एक मरतबा फाइनल पेमेंट होने के बाद दोबारा हाजी से जो है कोई पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। नहीं, ये तो आपने तय कर लिया। दूसरी जगहों पे इजाफा है, कम ज़्यादा है, इस बार आप बता रहे हैं कम है। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए भी जानना चाह रहा था कि क्योंकि जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं, तो उस हवाले से दूसरी एयरलाइंस ने उसमें इजाफा किया है। तो आपकी हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ आज़मीन हज के बीच में जो माहदा है फ़ीस को लेकर, तो वो फिक्स्ड है कि हज कमेटी से सेंट्रल हज कमेटी से आज़मीन हज का माहदा है, तो वो फिक्स हो चुका है। फाइनल पेमेंट होने के बाद ही उनका टिकट वगैरह तमाम चीज़ों की तकमील हुई है और दोबारा पैसे उनसे वसूल नहीं किए जाने वाले। हाँ, यानी आने के बाद कोई ऐसी शराइत है कि भाई इतनी ज़्यादा अदा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिक्स पेमेंट हो चुका है उसी में जाना है और वापस आना है, उसके बाद कमेटी कोई सवाल नहीं करेगी। ये बड़ी बात है। और दूसरी सर के लगेज को लेकर इशू होता है, वापसी के सवाल। ये तो जाने वाले इंतज़ामात हो गए, आपने कैटरिंग के हवाले से बताया, खैमे के हिसाब से बताया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब वापसी का जो मरहला होता है हज कमेटी का, ये भी आपकी भारी जिम्मेदारी है, उस पर भी आप वैसे नज़र रखते हैं। पहली फ़्लाइट से ही आप लोग उसको वसूल करना शुरू करते हैं। तो लगेज सामान की वापसी में ताख़ीर 2025 में भी जैसा कि वाक़या हुआ था, तो दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या कुछ जो है अपडेट किया गया, तैयारियां हैं? कि उसके अंदर जैसा कि 20-20 किलो के 2 बैगेज हैंड कैरी 7 केजी की है, समझे आप। तो लोगों ने ये किया कि हैंड कैरी 20 केजी की, वहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पे कई तो तवाइफ लेने के लिए लोगों से जो है कई चीज़ें वहाँ पे ख़रीद लेते हैं, उनका क्या बोलते हैं सामान ज़्यादा हो जाता है। उस बिना पे 30 लोगों का कुछ सामान जो है एक्स्ट्रा लगेज होने की वजह से रोका गया था। मैं तमाम आज़मीन से ख्वाहिश करूँगा कि एयरलाइंस के जो रूल्स हैं कि 20-20 किलो के जो 2 बैगेज हैं वही लेके जाएं और वही लेके आएँ। ज़्यादा बैगेज लेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा लगेज हो जाएगा तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसमें। सर, मिना में रिहाइश और ग़िज़ा की कमी की भी शिकायत थी, आपने कहा कि वहाँ पर अब हमने वो सारी चीज़ें दे दी है। ट्रांसपोर्ट में भी ताख़ीर हुई थी वहाँ पर, तो अब आज़मीन हज को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई तकलीफ़ ना हो तो वो कैसे रब्ता करे आपसे या फिर वहाँ पर? हमसे नहीं रब्ता होता, मोल्लिम रहते हैं, मोल्लिम के लोग होते हैं। वो ट्रांसपोर्ट की वजह ये होती है कि आप जैसा कि बोल रहे हैं, हम नीचे उतर के आधे 1 घंटे से ठहरे हुए हैं, धूप में ठहरे हैं, बस नहीं आई, तो हमें फ़ोन आने पे हम जो है मोल्लिम के लोगों को फ़ोन करते हैं, हमारे इंस्पेक्टर फ़ोन करते। तो वो बंदा ये कहता है कि जहाँ पर बस जाना है मीना में वहाँ पे जाम है, अगर हम इनको बस में चढ़ा देंगे तो इनको हाजत हो जाए या को टॉयलेट को जाना हो, वज़ू करना हो, तो बीच में फिर उन्हें गुम जाता हूँ। तो रूट क्लियरेंस होने के बाद ही ये बस वहाँ से निकलेगी। वहाँ जाम होने की सूरत में ये बस यहाँ से नहीं निकल रही, समझे आप। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ बसेस आगे पीछे होते हैं। तो गए साल में अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं आई, यानी करीब 10 से 12 लाख, मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ कि इलीगल जो लोग और वहाँ के जो मुकामी लोग जो डबल हज करते थे वो सब कम हो गए। आप देखिए, आप रमा हर जगह पे पब्लिक खुली नज़र आई। अब गए साल जो है 2025 में कोई हादसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ।
एक और एक चीज़, जिस तरह से वहाँ पर आपने कहा कि हादसात वाक़यात पेश आते हैं, हाजी होटल और रुबात में भी क़याम करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हेल्थ के हवाले से आज़मीन हज की आपके नुमाइंदे जो हैं वही उनकी निगहदाश्त करेंगे, या फिर सऊदी हुकूमत के हवाले से वहाँ पर इंतज़ामात आपने क्या? वहाँ पर दो है, सऊदी हुकूमत के ताल्लुक से भी इंतजाम थे, इंडियन डिस्पेंसरीज भी वहाँ पर है। हर जगह पे जहाँ पर हमारे होटल्स हैं, जहाँ पे लोग ठहरे, वहाँ पर डिस्पेंसरी बिल्कुल 100 मीटर्स के अंदर है, तो हमारा हज इंस्पेक्टर फ़ौरन उनको वहाँ लेके जाएगा। और दूसरी बात सर, यहाँ आने के बाद सामान नहीं मिलता और ज़मज़म का भी मसला है, तो इस बार ज़मज़म के हवाले से और सामान के हवाले से आज़िम पहुँच जाता है, हाजी पहुँच जाता है, अब ये चीज़ें उसको मिलने में थोड़ी सी ताख़ीर होती है, तो क्या पहले से आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है? कितने दिन में आपको सामान? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मज़म जो है, जो भी खाली फ़्लाइट्स आते हैं उनसे ज़मज़म हमारे पास पहुंच जाता है। पिछले 2 साल से हर हाजी जब बाहर निकलता है उनको हम ज़मज़म का जो 5-10 लीटर का जो भी बॉटल रहता है हम उनको हवाले कर देते हैं। ज़मज़म में कोई शिकायत नहीं हुई। आखिरी 2 फ़्लाइट्स में एक्स्ट्रा लगेज होने की वजह से कुछ बैगेज गुम हो गए थे। अब वो बैग भी नहीं गुम होना, उसको ट्रैकर लगा दिया गया है। हिस्सा ये नया जो है, बैगों को भी ट्रैकर लगा दिया गया है कि बैग किसका छूटा, कहाँ छूटा, फ़ौरन वो ट्रैक हो जाएगा। मैं तमाम आज़मीन से ख्वाहिश करूँगा कि आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, छोटी मोटी कोई तकलीफ़ है तो बर्दाश्त कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुझे देखने में मिला कि नौजवान लोग ज़्यादा हैं, कि जैसी मुसलमान साहिब इस्तिताअत हो जाता है तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, तो लोग लखपति करोड़पति होने के बाद भी उम्र के लिए वेट करते हैं, हज नहीं करते, जबकि हज उन पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो मैं तमाम उलमा इकराम से, तमाम समाजी लोगों से, कारकुनों से ख्वाहिश करता हूँ कि जैसा आप सूद हराम है, जोड़े घोड़े की रकम लेना हराम है, अवाम में अब ये भी पहुँचा है कि अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तिताअत बना दिया, हज क्यों नहीं कर लेते आप? जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। ज़ईफ़ माँ बाप को अकेले ना छोड़ें, उनके साथ आप खुद जाएँ, आप माँ बाप की खिदमत का भी सवाब लें, ख़ुद का आपका हज भी हो जाएगा। तो ये साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 50% अबव 50 ईयर्स के, 17 साल के जी करीब एक 28 बच्चे हैं इस साल, 17 साल के, तो नौजवान जा रहे हैं। और एक आखिरी में ख्वाहिश करूँगा कि आते खुद में हर फ्लाइट में 2-4 आदमी सोना लाते हुए पकड़े जाते हैं, तो ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेके आते हैं, हम जाके रात में 2 बजे रात को, 3 बजे रात को कस्टम ऑफिसर से हम छुट्टी पकड़ते हैं, तो साहब 10 किलो ला लिया, 10 तोले ला लिया, 20 तोले ला लिया, ऐसा होता है। और अपने पास एक माहौल है कि मदीना का सोना लाने से बरकत होती है, बिल्कुल बरकत होती है, मदीने की मट्ठी में भी बरकत है, लेकिन आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस है एयरलाइंस के, उसको भी आप फॉलो। एयरलाइंस के रूल्स क्या आप आज़मीन को पहले दे देते हैं कि आपको वहाँ से क्या परचेज़ करना है, कितना लाना है, ये जानकारी होती है? जानकारी हम जाते खुद में हम बिठा के बोलते हैं कि आप जो है अगर कुछ भी साथ भी सोना ले जाते तो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। हाँ, यानी जाने से पहले आप क्या पहन के जा रहे हैं या लेके जा रहे हैं? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एक आध अंगूठी कुछ हाथ पे तो नहीं पूछते हो, आप बिस्किट ला ले रहे हैं, छुपा के ला ले रहे हैं, ऐसी जगह छुपा के ला रहे हैं कि उसके अंदर स्कैनिंग में मिल जा रहा है। तो ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कि आप कोई सोना और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे ना लाएं, और पानी भी साथ में ना लाएं। पानी हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको दिए हैं, बाद में भी रख के जो नहीं लिए थे दूसरे फ्लाइट से आगे उनको भी हम वजह उस पर पानी पहुँचाए। जी, तो आपने ये एक अच्छी बात यहाँ पर याद दिलाई है कि जाते वक्त क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, क्या चीज़ें अलाउ करेंगे कस्टम वाले या एयरपोर्ट पर, उसकी जानकारी, और वहाँ से आते वक्त की जानकारी, ये दोनों चीज़ें हाजी को, आज़मीन हज को आप दे देते हैं पहले दे देते हैं। और इस साल जो आपको जो 20-20 किलो के 2 बैगेज है उसमें आपका राशन भी रहा करता था, अब क्या आपको राशन भी नहीं है। 10-15 किलो तो लोग उसमें कवा भी लेके सो देखे हम, बढ़िया भी क्या बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें अच्छा भी थे। तो इस साल जो है वो भी आपको ले आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे ख़रीदना है। तरबियत के हवाले से सर, अभी चूँकि फ़्लाइट्स अभी जाना शुरू होंगी, तो पहली फ़्लाइट जब जाएगी तो इस बीच में जो मुंतखब है जिनकी फ़्लाइट का शेड्यूल बना हुआ है, तो उनके लिए तरबियत का इंतज़ाम आखिर जाने तक रहता है, या सिर्फ हज कमेटी या वक्फ बोर्ड में ही उसका इंतज़ाम होता है, या पूरे इलाके में अलग-अलग? पूरे इलाके में हो रहा है, पूरे ये तेलंगाना में हो रहा है। ये संडे को भी शहर में 2 जगह पे है जी, आखिरी तक होते रहेंगे। और इंशाल्लाह जब यहाँ वहाँ 24 घंटे पहले आएंगे तो अंदर भी आपको मनासिक हज के ताल्लुक़ से हराम कैसा बनना, कई जमातें अंदर रहती हैं, लेडीज़ भी रहती हैं, उनको बताने के लिए। उसके बाद जब प्लेन में चढ़ते हैं तो 1 घंटा पहले भी हम बिठा के उलमा कराम के खिताबात आपको सुनाकर आपको वहाँ से हम रवाना, यानी पूरी तरबियत होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरबियत होती है। एहराम कैसे बांधा जाए, वहाँ तवाफ कैसे किया जाए, सारी चीज़ें, मनासिक हज, फ़राइज़, वाजिबात सब बताए जाते हैं। हज हाउस में तरबियत के हवाले से आपने ये तफसीलात बताई कि हम सारी चीज़ें एजुकेट करते हैं आज़मीन को।
एक सवाल ये भी था कि हज हाउस के पास की जो कदीम इमारत है, एक तरह से कदीम ही हो गई है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वहाँ पर हाजियों के स्टे के लिए उन्हें वहाँ आराम से सहूलतें दी जाए, सुविधाएं दी जाए, उस इमारत को लेकर एज ए हज कमेटी चेयरमैन आपका क्या सोचना है? क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में वहाँ पर काफ़ी एहतजाज भी हुए कि इस इमारत को क्यों नहीं हज कमेटी के हवाले किया जाता, ताकि वो उसमें हाजियों के आज़मीन के ठहरने का बाकायदा इंतज़ाम हो, ताकि तरबियत वहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो उस इमारत के हवाले से थोड़ा सा जिक्र। अच्छा सवाल किया है। तो जब ये हज हाउस बना था उस टाइम पे 2022 से लोग हज को जाया करते थे जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस साल 14 स्टेट के लोग हमारे पास से जा रहे हैं जी। अब तक 9,960 हो चुके हैं और एक आध फ्लाइट बढ़ने की भी 10,000 क्रॉस करेंगे हम। तो ये बात गए साल हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को कहा हमने कि यहाँ पर ये हज हाउस तंगदामनी का शिकार हो रहा है, तो रेवंत रेड्डी साहब ने हमको एयरपोर्ट के करीब में कुछ ज़मीन भी अलाट हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उन्होंने झंडी बताने से पहले उसका असंख्य बुनियाद रख कर आएंगे। तो उसका नाम रुबात रखा गया है, हजाज ऑलरेडी है तो रुबात रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु का जो हज हाउस है उसका मॉडल भी मंगाया गया है, वहाँ के आर्किटेक्ट के भी खिदमात लिए जा रहे हैं, प्लान बन रहे हैं। अल्लाह चाहे तो ये साल उसका इफ्तिताह हो जाएगा, साल 2 साल के अंदर अल्लाह चाहे तो बड़ी इमारत एक बन के ठहर जाएगी। एक से दूसरे हज के दौरान वहाँ से भी हाजियों की तरबियत हो जाएगी, इमारत पहुँच जाएगी। जी, तो बेहद शुक्रिया आपका, आपने इस अहम मौके पर हमको वक्त दिया है। तो नाज़रीन, आज की इस ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार इंशाल्लाह कोई और ख़ास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुसरो पाशा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम कोशिशें कामयाब रहे, ताकि तेलंगाना सरकार की जो नीयत है, जो खिदमत का एक तरीक़ा है, वो इसी तरह से सिलसिला कायम रहे। तो नाज़रीन, ख़ास बात में आज फ़िलहाल इतना ही। आदाब।